नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं के पाठ्य पुस्तक में एक बहुत ही शानदार प्रश्न निकल के आया है, जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण से। प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। आप पूरा हल को जरूर देखें। चलिए, सभी विद्यार्थियों का मैं इस प्यारे से YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। इसका नाम है BK मैथ्स एजुकेशन। मैंने गणित विषय में कक्षा 10वीं के लिए छत्तीसगढ़ बोर्ड द्वारा परीक्षा होती है। बोर्ड के लिए हमने कक्षा 10वीं में अभी तक अध्याय 11 तक वीडियो बना लिया है। आगे भी धीरे धीरे वीडियो बनते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। साथ ही साथ 9वीं कक्षा के लिए भी और अंग्रेजी माध्यम में लाइव क्लास भी चल रहा है, तो उसे आप ज्वाइन कर सकते। चलिए, ये प्रश्न बनेगा कैसे, इस पर हम बात करते हैं। ये जो प्रश्न है, इसमें क्षेत्रफल से संबंधित जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है वो लगा हुआ है। थोड़ा हमको समझना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है? एक कक्षा के विद्यार्थी पंक्तियों में खड़े हैं। थोड़ा प्रश्न को जरा ध्यान से सुनिएगा, है ना। जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम कर दिए जाते हैं, ठीक है, तब तब 4 पंक्तियां अधिक बनती है। मतलब जितने पंक्ति थे, यहां पर दो चीजें हैं, पंक्ति और पंक्ति में खड़े विद्यार्थी लोग। ये दो क्वांटिटी है, दो अलग अलग राशियां हैं, ठीक है। लेकिन जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी और खड़े कर दिए जाते हैं, तब दो पंक्तियां कम हो जाती है। प्रश्न को शानदार तरीके से हम बनाने वाले हैं। देखिए, ध्यान से समझना मेरी बात को। ये हमारी पंक्ति है, ये हमारी पंक्तियां हैं। क्लियर है? हमको नहीं मालूम क्लियर है कि कितने पंक्ति हैं, तो इसको हम क्या मानेंगे? x मानेंगे। क्लियर हो गया? चलिए, यहां पर मैं हल लिखता हूं। तो माना कि पंक्तियों की संख्या बराबर x। क्लियर है? ऐसे ही कितने पंक्ति है मेरे पास? x पंक्ति। अब यहां पर प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या तो मान लेते हैं y। अगर जैसे मेरे पास 5 पंक्ति है, ठीक है, 5 पंक्ति है और एक एक पंक्ति में 4 लोग हैं, 1 2 3 4, एक पंक्ति में 4। क्लियर हो गया बात? और ऐसे ही कितने पंक्ति हैं? 1 2 3 4 5। इसका मतलब कुल विद्यार्थी कितने हुए? कुल विद्यार्थी एक में 4 हुए और 5 तो है, मतलब हर में 4 लोग हैं, तो 4 पंचे क्या हो गया? मतलब कुल विद्यार्थी के लिए मेरे को दोनों को गुणा करना पड़ेगा। यहां पर भी मैं वही काम करने वाला हूं। समझ रहे हैं बात को? यहां पर भी वही काम करने वाला हूं। कुल विद्यार्थी यहां निकाल लेता हूं। कुल विद्यार्थी की संख्या मतलब x को गुणा करेंगे y से। जितने पंक्ति हैं और एक पंक्ति में जितने लोग हैं, दोनों को गुणा कर दीजिए। ये कुल विद्यार्थी हो गए। लेकिन यहीं पे थोड़ा सा परिस्थिति बदलता है। अब परिस्थिति बदलता कैसे है उसको समझिए, ठीक है। परिस्थिति हमारी इस प्रकार से बदलती है
कि एक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम कर दिए जाते हैं। ठीक है, अब भैया देखो एक लाइन में कितने लोग निकाल रहे हैं, 1 2 3 4। इस एक पहले लाइन से 4 लोग बाहर, 4 लोग को बाहर कर दिया गया। तो भैया ये बाहर होने वाले व्यक्ति लोग कहाँ जाएंगे? ये प्रत्येक में से निकाला गया, यहां से भी 4, यहां से भी 4, सबसे 4। क्लियर हो गया? अब ये लोग कहाँ जाएंगे? तो कहीं नहीं गए हैं, ये लोग क्या हो गए, इनके पीछे लाइन बना ली ऐसा। ये लोग जो हैं बाहर निकल के, बाहर नहीं निकले हैं, ये लोग जितना मेरा पंक्ति था उसको बढ़ा दिए। कितना पंक्ति को बढ़ा दिए? 4 पंक्ति को बढ़ा दिए। मतलब मेरे पास जो पंक्ति थी वो x थी, अब इसमें और 4 की बढ़ोतरी हो गई है। तो इसका मतलब x था, अब 4 बढ़ चुका है। तो प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार मेरे पास एक पंक्ति में पहले कितने लोग थे? एक लाइन में y लोग, यहां दिया है ना y, इसमें से कितने निकल रहे हैं? 4। तो प्रश्नानुसार प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या, जो अब y लोग थे उसमें से 4 निकालो, ये आ गया y ऋण 4। इससे क्या हुआ, ये जो विद्यार्थी निकले इन्होंने पीछे में लाइन बना लिया, जिससे मेरा जो पंक्ति मेरा x था वो 4 और बढ़ गया। तो पंक्तियों की संख्या क्या हो जाएगा? 4 बढ़ जाएगा, मतलब x में 4 और बढ़ गया। अब हमारा विद्यार्थी की संख्या, एक कुल विद्यार्थी, देखो बाहर से भर नहीं रहा है विद्यार्थी, जो यहाँ बगल में खड़े थे उसको आप पीछे खड़ा कर दिया गया, या समझ में आ गया बात? मतलब अभी भी विद्यार्थी उतने ही हैं। तो कुल विद्यार्थी कैसे निकलता है बताया मैंने। अब यहाँ पर जो मेरा एक एक लाइन में कम कम लोग हैं और लाइन की संख्या क्या हो गई है? बढ़ गई है, तो दोनों को गुणा करना ही पड़ेगा। तो y में 4 का गुणा हो रहा है x धन 4 से। क्लियर हो गया बात? लेकिन ये तो अभी भी वही विद्यार्थी हैं, तो मेरे पास जो कुल विद्यार्थी थे और अभी जो नया लाइन बनकर आया है, दोनों तो सेम हैं, उतने ही विद्यार्थी लोग हैं, बस पीछे में खड़े हो रहे हैं भैया। तो इसका मतलब उसको किसके बराबर ले लोगे? x गुणित y। जो पहले विद्यार्थी थे अभी भी उतने ही हैं, विद्यार्थियों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो चलिए यहाँ पर इसको गुणा करिए दोनों के साथ, ये आ गया y x धन 4y ऋण 4x ऋण 4 चौक 16 बराबर एक्स वाई दोनों पक्षों में कट जाएगा। ठीक, ये दोनों को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, ये आ जाएगा एक समीकरण आएगा जिसका नाम आएगा 4x ऋण 4y। ये ऋण था उधर जाके धन, ये धन था उधर जाके ऋण, इधर एक और साइड में क्या बच गया? ऋण 16। ये हमारा समीकरण 1 बनेगा। समझ में आ गया कि नहीं? बिल्कुल। अब जरा देखो एक और, अब कह रहा है दूसरा परिस्थिति, परिस्थिति नंबर 2 क्या कह रहा है? बड़ा ध्यान से समझना है। परिस्थिति नंबर 2 क्या कह रहा है, जरा देखो। चलिए इसको मैं थोड़ा हटाता हूं मैं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक, दूसरी परिस्थिति हमारी कह रही है एक पंक्ति में y लोग हैं, ठीक, और कुल पंक्तियों की संख्या है x। जब क्या हो रहा है, प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी और खड़े हो जाएं, तब 2 पंक्ति कम हो जाती है। मतलब क्या समझे भाई, विद्यार्थी तो बाहर से आ नहीं रहे हैं, मतलब ये जो 2 पंक्ति के विद्यार्थी हैं, समझ रहे हो बात को, वो
इस पंक्ति में, पहले वाले पंक्ति में क्या होंगे, जितने भी पंक्ति हैं उसमें एडजस्ट होंगे और बढ़ रहे हैं। देखो इस बार ठीक क्लियर हो गया। प्रत्येक पंक्ति में और विद्यार्थी खड़े कर दिए जाएं तो 1 2 3 4 अंदर आ गए, बाहर से नहीं आए हैं। ये पीछे वाली लाइन को हटा दिया गया, 2 लाइन को, और उसी में के विद्यार्थी को एक एक लाइन में 4 लोग और बढ़ा दिया गया। मतलब इसमें 2 की कमी हो गई, 2 पंक्ति गायब हो गया हमारा। और इसमें वाइज में एक पंक्ति में और कितने लोग बढ़ गए, 4 लोग और बढ़ गए भाई। तो यहां पर प्रश्नानुसार लिखेंगे, पुनः प्रश्नानुसार। क्लियर हो गया बात? ठीक, तो प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी अभी क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो y धन 4 हो गया। और पंक्ति की संख्या बराबर x था, उसमें 2 कमी आ गई, 2 पंक्ति के विद्यार्थियों को हटा दिया गया और प्रत्येक पंक्ति में बैठा दिया गया। बात समझ में आ गया? चलिए, तो भैया विद्यार्थी तो अभी भी वही हैं, तो कुल विद्यार्थी कैसे निकलता है? कुल विद्यार्थी एक पंक्ति में जितने लोग बैठे हैं और कितने पंक्ति है मेरे पास, दोनों का गुणा करो, कितना आ जाएगा? अब एक पंक्ति में y लोग थे, 4 और बढ़ गए, y धन 4। कुल पंक्ति पहले x थे, अब 2 कम हो गई। और कुल विद्यार्थी, या जो पहले विद्यार्थी थे उतने ही अभी भी हैं, कोई बाहर से नहीं आया है विद्यार्थी। उसी विद्यार्थी को नए तरीके से एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, गुणा करिए, y गुणित x क्या हो गया, y x फिर 2y धन 4x और 4 दूने ऋण 8 बराबर xy। दोनों तरफ xy कट जाएगा और हमारे पास एक समीकरण निकल के आएगा जो कि होगा 4x ऋण 2y, ये ऋण 8 उधर जाके क्या हो जाएगा, धन 8। सबको काट दो, सब में 2 बाहर निकाल दो, ये बन जाएगा, नया बन जाएगा 2x ऋण y बराबर 4। और इसको आप समीकरण क्या मान लो, 2 मान लो। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल। अब ये मेरे पास समीकरण 1, यहां से भी आप काट सकते थे, ठीक है। चलिए इसको भी नया डिजाइन से लिख देता हूं, समीकरण 1 को, समीकरण को भी आप नया डिजाइन से लिख सकते थे, ठीक है। चलिए यहां पर मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, बगल में ही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें से जब देखो सब में 4 बाहर आ रहा है, तो 4 एक कम, 4 एक कम, 4 चौके, ये हो जाएगा मेरा x ऋण y बराबर ऋण 4। इसको मान लो समीकरण 1, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब चलिए यहां पर देखो, दोनों समीकरण को हल करेंगे, ये आ जाएगा 2x ऋण y बराबर 4 है। अब इसमें घटाना है इसको, x ऋण y बराबर ऋण 4 को। चलिए क्या होगा, ऋण करने से चिन्ह बदलता है, और 2x धन x कितना हो गया, ऋण, अच्छा ऋण कर रहे हैं ना, यहाँ चिन्ह बदलेगा, धन है तो ऋण आ जाएगा, ओके। चलिए यहाँ धन है तो ऋण आ जाएगा, जहां ऋण है वहां धन आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास 2x में एक x चला गया, खाली क्या बचेगा, x बचेगा। ऋण y धन y से कैंसल, 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया। क्लियर हो गया बात? कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या याद करनी है भैया, ध्यान देना, एक्स वाई नहीं निकालना है, यहाँ पर एक्स वाई से भी और आगे करना है। चलिए एक्स का मान मैं समीकरण 1 में रखने पर, एक्स का मान क्या करने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या मिला मेरे को, देख लो यहां पर एक्स का मान आ गया 8 ऋण वाई बराबर ऋण 4। चलिए कितना आ गया भैया, देख लो, ये ऋण वाई
चलिए, ये ऋण y उधर जाके क्या हो जाएगा, धन y, ये ऋण 4 इधर आके धन 4 हो जाएगा। तो y का मान आ गया 8 धन 4 बराबर 12। ठीक, अब कुल विद्यार्थी पूछा है, एक्स वाई नहीं पूछा है आपको। कुल विद्यार्थी कहाँ मिलेगा आपको, ये देखो, एक्स गुणित वाई मतलब 12 गुणित 8 बराबर 96 विद्यार्थी। क्लियर हुआ, बात समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल, देखो कितना शानदार प्रश्न था ये, बहुत सुंदर वाला। ठीक है, इसी तरह हमने धीरे धीरे प्रश्नों को एक एक करके संजो के अध्याय 11 तक पहुंच गए हैं। बहुत ही शानदार तरीके से हमारा ज्योमेट्री पोर्शन चालू है। आपको जिस भी अध्याय का देखना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल मिल जाएगा। वहां से 10वें 9वें ये सारे वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग में शेयर करिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि इसी तरह से प्रत्येक प्रश्नावली के प्रत्येक प्रश्न आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। तो चलिए फिर मिलूंगा मैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को मेरा धन्यवाद एवं नमस्कार।